नमस्कार साथियों, प्रज्ञा नॉलेज मास्टर के सीरीज नंबर 2 में आपका सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की जो पार्ट है तो पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम संविधान अधिनियम के जो पेपर नंबर पहला है उसमें हम सेक्शंस पढ़ेंगे। सेक्शन कितने हैं और हम अध्याय भी पढ़ेंगे, कौन कौन से अध्याय में दिए गए। ठीक, इसके साथ हम ये पढ़ेंगे यूनिट कौन कौन सी दी गई है और कौन कौन सी यूनिट में कितने दिए गए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो है बात कर लेते हैं सेक्शन। तो पेपर पहले में हम पहले बात कर लेते हैं। दो पार्ट है। पहला पार्ट है संविधान के सामान्य सिद्धांत। यहाँ फिर आएगा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। अब इसमें हमें देखिए सेक्शंस पढ़ेंगे 1 से लेकर 75 तक। अध्याय इसमें हम 6 पढ़ेंगे जो हमने कल बता चुके थे। रिवाइज बता रहे हैं, 5 यूनिट है, 5 हम पढ़ेंगे। संविधान के सामान्य सिद्धांत 1 से लेके 75 तक पढ़ेंगे, जो अध्याय 6 तक है। और यूनिट 3 है, यानी 3 यूनिट तक ये चलेगी। इसके बाद यूनिट 4 और 5 यह इनकी चलेगी। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम ये चलेगा इसमें। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया। इसके आगे हम बात करते हैं। अध्याय 1 से पहले एक और चीज आती है प्रारंभिक। इसमें धारा 1 से लेकर 2 तक है। देखिए कुछ शायद जो अधिनियम है, एक्ट है, उनमें प्रारंभिक को पहले अध्याय के रूप में दे रखा है, तो कहीं प्रारंभिक अलग दे रखा और कहीं अध्याय अलग। तीसरा यानी कि जो अध्याय 1 है वो सेक्शंस अलग से दे रखे, तीसरे या चौथे से देता। कहीं नहीं प्रारंभिक में ज्यादा मोस्टली जो दिखाई देते हैं वो पहला और दूसरा ही और लास्ट तीसरा तक आता है, मोस्टली ये दिखाई देता है। और इसमें पहले में हमेशा जो सेक्शन पहला होता है, सेक्शन पहला, उसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू बताया जाता है। और जो बाकी के दूसरा या तीसरा कोई हो सकता है ना, सेक्शन दूसरा या तीसरा, मोस्टली इसके लिए निर्वचन खंड भी होता है। निर्वचन खंड होता है इन दोनों। तो मोस्टली प्रारंभिक में तो यही चीजें देखने को मिलती है ना। परंतु किसी किसी एक्ट में आपको 4, 5, 6 या 7 के सेक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, पर हमें उसमें ध्यान नहीं देना
और मोस्टली में पहला और दूसरा ये क्या होता है, ये दिखाई देते हैं। तो पहले दूसरे तीसरे में लास्ट मोस्टली यही चीज देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अध्याय पहले का जो नाम है वो ही बता देते हैं, स्थापनाओं का, प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण। ठीक, तो अध्याय वन में हमने देखा जो प्रस्तावनाओं की संसूचना है, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण, इसके बारे में बात करेंगे 3 से लेकर 9 तक सेक्शन के बीच में। अध्याय 2 में बताया गया है संविदा, शून्य करणीय संविदा, ये और शून्य करार, 10 से लेकर 30 के बीच में ये सब चीज बताई गई। धारा अध्याय 3 में समाश्य संविधान बताई गई है, धारा 31 से लेकर 36 तक। अध्याय 4 में संविधाओं का पालन एवं संविधाओं की जो धारा है वो धारा 37 से लेकर 67 तक बताई गई है। अध्याय 5 में संविधाओं द्वारा सर्जित जो संबंधों के कतिपय संबंध है उनकी आवश्यक वस्तुएं बताई गई है, 68 से लेकर 75 तक। अध्याय 6 है संविदा भंग के परिणाम, जो धारा 73 से लेकर 75 तक बताए गए। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, अध्यायों की बात हो चुकी है। बात करते हैं यूनिट की। यूनिट फर्स्ट देखो, हम यूनिट वाइज वो करेंगे, तो यूनिट में कौन से चैप्टर सेक्शन और उसमें क्या क्या मेन टॉपिक्स आने वाले हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जब यूनिट वाइज ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या यूनिट में हर एक टॉपिक पे क्या क्या चीजें, कौन से क्वेश्चन बनने, कौन से मैं कैसे हैंडल करने, सब चीजें। तो यूनिट फर्स्ट में जो आता है चीजें प्रारंभिक, जो धारा 1 से लेकर 2 तक है, जो हमने अभी बताया था 1 से लेकर 2 तक, नाम विस्तार और निर्वचन गण। ठीक है, इसके बाद आता है अध्याय 1, इसमें भी हमने बता दिया था धारा 3 से लेकर 9 तक। तो हमने इसमें ही आपको बताया था संसूचनाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें संसूचनाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं और किस तरीके से प्राप्त करते हैं संसूचनाएं, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे 3 से लेकर 9 तक। तो संसूचना की जो व्याख्या है, व्याख्या बताई गई है धारा 3 में। यह कब संपूर्ण होगी या कब संपूर्ण मानी जाएगी, बताया गया धारा 4 में। और प्रतिग्रहण जो है, प्रतिग्रहण बताया गया है धारा 5, 3, 5। और इसमें जो शर्त बताई गई है, प्रतिग्रहण की जो शर्त बताई गई है वो धारा 8 में बताई गई है। और प्रतिसंग्रहण, जो प्रतिसंग्रहण बताया गया है, प्रतिसंग्रहण व्याख्या बताई गई है 3 में। कैसे होगा ये बताया गया है 5 में, कैसे पूरा होगा ये बताया गया धारा 6 में, यह बताया गया है धारा 6 में। और यह सभी चीजें रूप कैसा होगा, तो ये बताया गया धारा 9 में, यानी कि वचन तो कैसे होंगे, अभिव्यक्ति, और विवक्षित, ये बताया गया है। ठीक, धारा 9 में इनका रूप कैसे होगा, वचन अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या विवक्षित दोनों में कैसा ही हो सकता है, ये धारा 9 में बताया गया है। अब आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या बताया गया है, ये साथ ही इसमें बताया गया है जो अध्याय 3 से लिया गया है, प्रतिबल व उद्देश्य, यह बताया गया है धारा
इसमें प्रतिफल व उद्देश्य धारा 23 से लेके 25 तक। अध्याय 2 में क्या बताया गया है? तो इसमें 23 से बता देते हैं धारा 23 में क्या है। धारा 23 में जो है विधिपूर्ण प्रतिफल व उद्देश्य। इसके बाद धारा 24 में यदि विधिपूर्ण प्रतिफल व उद्देश्य के विरुद्ध अगर कोई भी करार किया जाता है, करार किया तो वह शून्य होगा। क्या बताता है ये? इसके अंतर्गत धारा 23। ठीक, इसके बाद धारा 25 करार प्रतिफल के बिना क्या होंगे? शून्य होंगे। ये बताया गया है शून्य होंगे बिना प्रतिफल के करार। लेकिन अगर उसमें लिखित में है प्रतिफल ना दिया जाए, रजिस्ट्रीकृत है, या फिर परिसीमा विधि द्वारा पारित है, तब वह प्रतिफल को के बिना भी करार को क्या होंगे? मान्य होंगे। ये बताया गया धारा 25 में। चलिए आगे आते हैं यूनिट नंबर 2 पे।